Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started our 7th chapter of civics and the name of this chapter is Outcome of Democracy. That means result of the democracy, what we get from the democratic structure, or in Hindi it is known as the लोकतंत्र के परिणाम. So let's start this chapter with the content and with the question, how do we assess democracy's outcomes? कैसे हम लोकतंत्र के परिणामों की जांच करते हैं? Do you remember how students in मैम लोंगदो क्लास argued about democracy? क्या आपको 9th क्लास का वो चैप्टर याद है जिसमें मैम लोंगदो अपनी क्लास में डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक डिबेट कर रही थी और उसमें बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे थे. दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक. अर्लियर प्रिंटिंग बुक जो थी बेटा 9th क्लास की, उसमें आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में इस डेमोक्रेसी के डिफरेंट फीचर्स को. इट emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. तो यहाँ पर आपने ये देखा था कि ये बात सामने आई थी उनकी बातचीत से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, सरकार का लोकतांत्रिक रूप किसी भी तानाशाही शासन या किसी और प्रकार के शासन से कहीं बहुत गुना जो है वो अच्छा माना जाता है, यानी बहुत ही बेटर कंडीशन में हम उसको देखते हैं. वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट, और हम इसको अच्छा इसलिए भी मानते हैं, उसके लिए कुछ कारण हैं. देखिए आप इस पे, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, क्योंकि ये लोग नागरिकों के बीच समानता स्थापित करवाता है. इनहेंसिस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और ये व्यक्तियों के बीच के सम्मान को आगे बढ़ाता है, यानी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट को आगे उसमें इंक्रीज करता है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और निर्णय लेने की जो क्वालिटी है यानी उसकी गुणवत्ता को सुधारता है. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए एक मेथड और एक तरीका अच्छे से अपनाता है जिससे कि वो झगड़े टाइम पर सुलझ जाते हैं. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जगह भी देता है, मीन्स चांस देता है. अब इन सभी बातों से ये डिक्लेयर हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर मानी जाती है. आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज अंडर डेमोक्रेसी, क्या ये सारी उम्मीदें हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से नहीं लगाते? When we talk to people around us, most of them support democracy against the other alternatives. जब हम लोग अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये अपने दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट से हर प्रकार में अच्छी है, यानी लोगों की नज़र में हम जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो किसको प्रेफर करते हैं, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. और बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं हमें जो इसको क्रिटिसाइज करते हुए या ब्लेम करते हुए दिखाई देते हैं वास्तव में एक्चुअल फॉर्म में. सो वी फेस ए डायलेमा. अब हमारे मन में एक डायलेमा अमर्ज हो जाता है, मीन्स भ्रम पैदा हो जाता है कि वेदर वी से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट और समथिंग एल्स. मीन्स ये इसकी हम एडवांटेज देख कर तो ये सोच सकते हैं कि ये बेटर गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज को देखते हुए हमारे मन में एक डायलेमा अमर्ज हुआ. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. हालांकि आदर्श रूप में तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, यानी बातें करने में और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने में तो अच्छा लगता है कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, ये है, जिसकी वर्च्यूज हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वास्तव में और कार्यशैली इसकी जो कार्यशैली है उसमें ये इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती. दिस डायलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी भ्रम की वजह से हम लोकतंत्र के परिणामों की जांच कर रहे हैं, यानी हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं.
डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन्स? क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिर्फ मोरल रीजन के बेसिस पर प्रेफर करते हैं यानी पसंद करते हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? या फिर वास्तव में कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसकी वजह से इसकी प्रशंसा होनी चाहिए या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था सब जगह पर स्थापित होनी चाहिए। एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मोरल रीजन है। आपने इसको आपने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। प्रूडेंशियल क्या होता है? वास्तविकता के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, यानी रियल लाइफ में। और मोरल रीजन मीन्स आदर्श रूप में, आइडियल फॉर्म में, हम प्रिंसिपली जिसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि दो हमारे रीजन्स की वजह से हम कैसे डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties and they guarantee rights of citizens. आज संसार में 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अपनाया गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही है, और वहाँ पर एक औपचारिक संविधान का निर्माण भी किया गया है। वहाँ पे चुनाव भी करवाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और इसके साथ साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के राइट्स की गारंटी भी देती है, यानी उनको सेफगार्ड भी करती है। While these features are common to most of them, these democracies are much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. हालांकि हम मानते हैं कि ये सारी फीचर्स हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाई जाती है, फिर भी अलग अलग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर या अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। और ये डिफरेंट किस टर्म में होती हैं? उनकी सामाजिक स्थितियों के आधार पर, उनके आर्थिक विकास के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर अलग अलग लोकतांत्रिक देश जो है एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, या जो डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इन टर्म्स के फील्ड में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. किसने क्या प्राप्त किया और नहीं प्राप्त किया ये सब देशों के अंदर अलग अलग रूप से पाया जाता है। But it is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy. लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें हर डेमोक्रेसी में देख पाते हैं, या हर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से हम उम्मीद लगाते हैं कि ये तो सब जगह पर होनी ही चाहिए क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। Our interest in or fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. हमारा रुचि इस बात में भी है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो कल्पना है ये चीज़ हमें ये इस बात के लिए जोर देती है कि हम इसकी स्थिति को जांचें कि कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाता है। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती है सरकार या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर उस समय हम क्या करने लग जाते हैं? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बुराई करने लगते हैं, उस पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग, और हम उस पर शक करने लगते हैं, इफ़ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, अगर हम किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या देश में रह रहे हैं। The first step towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is a just form of government. तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स को जांच करने के लिए इस बात को याद रखना होगा या पहचानना होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो एक टाइप की सरकार जो है एक सिस्टम ही है, यानी सिर्फ सरकार का एक रूप है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन, ये सिर्फ स्थितियाँ पैदा करती है, ऐसा माहौल बनाती है फॉर अचीविंग समथिंग, जिससे कि वहाँ रहने वाले सिटीजन्स कुछ ना कुछ अचीव कर सकें, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकें। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कंडीशन, जो कंडीशन इसने बनाई है सरकार ने, चाहे लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, चाहे फ्रीडमफुल इन्वायरमेंट दिया है, तो ये सारी स्थितियों का फ़ायदा तो हम लोगों को ही उठाना है, यानी सिटीजन्स को उठाना है, एंड अचीव दोज गोल्स, और अपने सुनिश्चित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति करनी है उस माहौल में रहकर। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दी थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, आइए कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि जिन्हें हम
तार्किकता के आधार पर यानी तर्क के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से उम्मीद लगाते हैं। एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, और ये भी देखते हैं कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था उस पर खरी उतरती है। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको ये एक इंट्रोडक्शन दिया है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का, या डिस्क्रिप्शन दिया है। आप यहाँ तक फर्स्ट पेज आप इसका रीड कीजिएगा, और मैं आपको सेकंड वीडियो में इससे आगे कंटेंट पढ़ाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ इतना ये जो 1 पेज मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ ही आपको दिवाली की शुभकामनाएँ। सेफ रहिएगा और अपना परिवार के लोगों का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।